बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। आज पार्टी के राघव चड्ढा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीसी में तमाम नेता रहे मौजूद। कृषि कानून को लेकर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस को लेकर होशियारपुर पुलिस सतर्क। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। पूरे इलाके में पुलिस बल सुचारू। मोगागांव में बिना दुल्हन के ही बारात लौटी वापस। और दुल्हन के घर में लटका मिला ताला। परिजनों ने थाने में कराई शिकायत। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का रेवाड़ी दौरा रद्द। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने नहीं पहुंचे रेवाड़ी। किसान आंदोलन के चलते दौरा हुआ रद्द। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगी ट्रैक्टर रैली। किसानों में दिखा भारी उत्साह। ट्रैक्टरों का काफिला हुआ दिल्ली के लिए रवाना। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। आज आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा के साथ विपक्ष नेता हरपाल चीमा, लीगल सेल के पूर्व जस्टिस जोरा सिंह, विधायक कुलवंत सिंह पडोरी, विधायक किशन सिंह रोड़ी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर पंजाब के सह प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा ये कहा है कि वो हमेशा कृषि कानून के खिलाफ हैं, लेकिन उनके द्वारा पेश की गई डॉक्यूमेंट्री और उनके पार्टी के नेता द्वारा आरटीआई की जानकारी के अनुसार खुलासा किया गया है कि नीति आयोग ने बनाई कमेटी में कौन कौन था। राघव चड्ढा ने आरटीआई में दी गई जानकारी में बताया कि नीति आयोग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई कमेटी में 7वां नाम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का था और नीति आयोग की मीटिंग में ये पहले भी तय हुआ है कि इन कानून में क्या क्या होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून के बारे में चर्चा हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कमेटी के सदस्य रहे हैं। आरटीआई के हवाले से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें यह निकल कर आया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर राजा साहब उस 3 काले कानूनों को बनाने वाली कमेटी के मेंबर थे। मोदी साहब ने खुद मेंबर बनाया और उस कमेटी के एजेंडे में इन 3 काले कानूनों को बनाने की बात साफ तौर पे लिखी हुई है। कैप्टन साहब लगातार बोलते रहे कि जी मैं कमेटी का मेंबर नहीं था, मैं तो मीटिंग में नहीं गया, कमेटी इन 3 काले कानूनों को बनाने के लिए बनी नहीं थी, तो कोई और चर्चा हो रही थी जी फाइनेंशियल मुद्दों पर। लेकिन आज साफ हो गया कि ये 3 काले कानून बनाने के लिए कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3 को बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई और जो कमेटी बनाई गई और कमेटी का जो एजेंडा था उसकी कॉपी 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को दे दी गई। पूरे 1 साल तक 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आने जा रही है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी कमजोर हो जाएगा, जमाखोरी और कालाबाजारी को अनुमति मिल जाएगी। इन सब विषयों पर चर्चा हुई, कमेटी में बात हुई, कानून बना। लेकिन 1 साल तक कैप्टन साहब ने किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी, किसी के कानों कान खबर नहीं होने दी, ना पंजाब के किसान को बताया, ना किसान जत्थेबंदियों को इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कैप्टन साहब ने पंजाब की आवाम के साथ गद्दारी करी है, धोखेबाजी करी है और इस गद्दारी के लिए पंजाब की आवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर कैप्टन साहब चाहते तो 1 साल पहले इस बारे में कि इस कमेटी में इन 3 काले कानूनों पे बात हो रही है, ये पंजाब को बता सकते थे, पंजाब की आवाम को बता सकते थे। और हो सकता है कि आज हमारे बड़े बुजुर्गों को सिंगू बॉर्डर पर खुले आसमान में इस कड़कती ठंड में रातें नहीं गुजारनी पड़ती। वजह तो जी एक ही नजर आती है कि मोदी साहब और कैप्टन साहब में मैच फिक्सिंग है। कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में
काम कर रहे हैं और पुत्र मोह में अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी-वीडी से बचाने के लिए इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने मोदी से करी है और उस सेटिंग के चलते उन्होंने अपने हित तो संभाल लिया, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पंजाब के एक एक परिवार को बर्बाद कर दिया, किसानी को बर्बाद कर दिया, खेती को कॉर्पोरेट को बेच दिया। और 26 जनवरी को लेकर आज अमृतसर में एनएसयूआई के प्राइंस एंड अध्यक्ष शर्मा की अगुवाई में अलग अलग कॉलेज के नौजवानों की तरफ से अमृतसर में आज एक बड़ी जागो रैली निकाली गई, जिसमें काफी नौजवानों की तरफ से अपने अपने ट्रैक्टरों को लाइटों से सजाया गया, जिसके चलते उनकी तरफ से मोदी सरकार को एक बार फिर कहा गया है कि जल्द से जल्द जो कानून उनकी तरफ से वापस किए गए हैं उनको रद्द किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। जिसके चलते नौजवानों की तरफ से नरेंद्र मोदी को कहा गया है कि वो जागो लेकर आ रहे हैं और मोदी तुम चाय और पकोड़े बनाकर रखो, हम आपसे ही आकर खाएंगे। मैं किसान का पोता, मैं बाहरों आया, मैं इतने किसानों का समर्थन करना आया। ਜਿਹੜੇ मोदी ने जिन्हें कानून पास किए ने ये किसानों के हक च नहीं है, इन्होंने बिना किसी ने गलबात की जिन्हें किसान जथेबंदी का इन्होंने ये लागू कर दिते हैं। ये अंबानिया अडानिया खिलाफ दे नाल रल के ये बहुत ही माड़े ਜਿਹੜੇ कानून है इन्होंने पास किए हैं ते वापस नहीं लैन दे। किसान 2 महीने हो गए धरने से बैठे आ, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर रहे, मीटिंग करते हैं लगातार, ये मीटिंग रद्द कर रहे हैं ते असीं हुण दिल्ली जा रहे हैं इन्हां मोदी का विरोध करन तां कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। मार्च में अज जागो कही गई है, ਜਿਹੜੀ अमली हुई सरकार की पई है, जिन्होंने अजे तक भी किसानों का दर्द, लोकतंत्र की आवाज़ समझ नहीं आ रही, उन्होंने मैसेज दिता गया कि जल्दी अपनी नींद को जागो, जाग के जो काले कानून बनाए ने वो रद्द करो। अज उन्होंने दसना पवेगा कितने दिन हो गए किसान उत्ते बैठे ने, सड़कों के उत्ते बैठे ने, अपने घरों को दूर बैठे ने, आप लंगर पका रहे हैं, आप रोटी पका खा रहे हैं, सिर्फ अपनी जमीन बचाने लिए, अपने हक बचाने लिए अज मोदी साहब को चाहिए जल्द तो जल्द ये कानून रद्द करके उन्होंने घरों वाल वापस भेजना। और गणतंत्र दिवस को लेकर होशियारपुर पुलिस सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले अलग अलग चौक से गुजर रही गाड़ियों की चेकिंग की गई। वहीं होशियारपुर के बस स्टैंड में भी मजदूर सवारियों और बस की चेकिंग की गई। वहीं इस मौके पर थाना इंचार्ज ने बताया कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पूरे होशियारपुर में चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई घटना न घट जाए, जिसको लेकर पुलिस विभाग सतर्क है। सारे जी कल अपना है जी ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ शरारत करके ਜਿਹੜਾ इस दिन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई अमन शांति भंग कर सके। और कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। दिल्ली में किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर मार्च निकाली जानी है। वहीं जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं वे अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। जालंधर में भी खालसा कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने आज एक विरोध मार्च निकाला, जहां एनसीसी के बच्चे पैदल मार्च करते दिखे। वहीं बाकी और कॉलेज के कर्मचारी ट्रैक्टरों पर सरकार को कोसते नजर आए। मार्च के दौरान कॉलेज के कर्मचारी ने कहा कि कॉलेज के सभी कर्मचारी और छात्र जो पहले 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वे उनके साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान इस लड़ाई को जीतेंगे। कॉलेज पर विमन असी कल देशभक्ति का प्रगटावा कर रहे हैं अपनी और कल असी संविधान दिवस की राखी के लिए साडे जिहड़े नौजवान जिहड़े दिल्ली दी जरूहां दे डटे हुए आ, असीं ये दसना चाहुंदे आ कि बिल्कुल शांतमई रहंदे होए कल दा जिहड़ा उत्थे मार्च हो रहा है ओहदे लई अपील करन लई निकले कि बिल्कुल पीसफुल मार्च होएगा, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं। असीं अपने देश नूं अपनी जान नालों भी वध प्यार करते हैं। जय जवान जय किसान। और
मोगा के गांव रेड़वा में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात लेकर वापस जाना पड़ा। बता दें कि जब दूल्हा गाजे बाजे के साथ दुल्हन को लेने उसके घर पहुंचा तो वहां ताला लटका मिला। वहीं जब इसकी शिकायत दूल्हे के परिजनों ने 112 नंबर पर लिखाई तो तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने बारात को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि आज सुबह जब मैं बारात लेकर निकले लगे तो कुछ लोगों की तरफ से उनकी गाड़ी के आगे कार लगा दी गई और उनको ये कहा गया कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है और इस लड़की की शादी एक लड़के के साथ कोर्ट में हुई है। दूल्हे के परिजनों ने बताया कि उस वक्त लड़की नाबालिग होने के कारण लड़की के पहले पिता को सजा भी हुई। बता दें कि लड़के वालों ने बताया कि जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दूल्हे के परिजनों ने बताया कि उस वक्त लड़की नाबालिग थी जिसके कारण लड़की के पहले पति को सजा हो चुकी है। और आपको बता दें कि जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन लेने पहुंचा तो वहां पर लड़की नहीं थी, लड़की फरार थी, उसके घर में ताला लगा हुआ था। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों ने दूल्हे को जानकारी दी कि वो जो लड़की है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके पहले पति को सजा भी हो चुकी है, जिसके बाद अब उसके घर में ताला लटका मिला है। और ऐसे में दूल्हे और दूल्हे के परिजनों के बीच काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया, काफी गुस्से में नजर आए परिजन। ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। 13-14 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਘਰੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੈਲਸ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸਗਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ 112 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇੜ ਤੋਂ, ਮਲਸੀਆਂ ਬਾਜਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਬਰਾਤ। मैं मौके पे आया सीगा। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का 26 जनवरी का रेवाड़ी दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने नहीं पहुंचेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को किसान आंदोलन के चलते रद्द हुआ उनका ये कार्यक्रम, परिवहन मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। अब प्रशासनिक अधिकारी ही रेवाड़ी में ही तिरंगा फहराएंगे। और 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले ही गांव से भारी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। 26 जनवरी को निकलने वाली ट्रैक्टर ट्रेड में पंजाब से ही 10,000 ट्रैक्टर दिल्ली परेड में शामिल होने की संभावना है। ट्रैक्टर मार्च दिल्ली ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ट्रैक्टर अंदर वाड़ने ने। दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਘਲਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਤੋਂ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ कि पहले ही उत्थे बहुत ज्यादा पिया, फिर और 26 जनवरी को लेकर आज होशियारपुर में एनएसयूआई के अध्यक्ष, आपको बता दें कि एनएसयूआई के अध्यक्ष ऋषु यादिया की अगुवाई में अलग अलग कॉलेज के नौजवानों की तरफ से होशियारपुर के रोशन गांव में इकट्ठा हो विद्यार्थियों और किसानों के हक में दिल्ली की ओर से कूच किया गया, जिस मौके पर बड़े काफिले में नौजवानों की तरफ से अपने अपने गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष ऋषु यादिया ने कहा कि अब देश के युवा झांसाराम के झांसे में अब नहीं आएंगे। देश में बेरोजगारी ने युवा वर्ग की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते एक तरफ युवा, दूसरी तरफ देश का किसान मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है, जिसको लेकर आज किसानों के हक में दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। नौकरियां है नहीं कि डिग्री सारे को हैगियां वा ते आपां जो आपां फैसला लिता गया कि डिग्रियां आपां अपने साड़ देनियां, सारे जॉबलैस बैठे आ, बेरोजगार आ सारे, कोई हल नहीं हो रहा वा ते आपां केंद्र सरकार दा आपां इत्थे आपां बहिष्कार करदे आ कि मतलब कोई यूथ बारे कोई सोच नहीं रहे आ, रणनीतियां की कर रहे आ, धर्म जात पात सब इच बट के रख सकता। हुण देखो कि किसानां दा अंदोलन किड्डा वड्डा अंदोलन हो चुका ते प्रधानमंत्री जो कि झांसाराम जी झांसे दे रहे आ, इन्हां नूं स्टे करन दे, इन्हां नूं ऑर्डर देते कि आपां कानून स्टे करदे आ, पर आप झांसिया च नहीं आना झांसाराम जी दे। और एक तरफ जहां चुनाव आयोग की तरफ से पंजाब में लोकल बॉडी चुनाव की घोषणा कर दी गई है, इसी के मद्देनजर होशियारपुर में भी राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रही है। वहीं अगर अकाली दल की बात की जाए तो अब अकाली भी जल्द उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिसको लेकर आज शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान जितेंद्र सिंह लाली बाजवा ने कहा कि 1-2 दिन में अकाली दल भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की चयन हो चुकी है। होशियारपुर के प्रभारी शरणजीत सिंह ढिल्लों के होशियारपुर आगमन के बाद सभी 50 वार्डों पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इस बार निगम चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि हर वर्ग बीजेपी की कारगुजारी से परेशान है, जिसके बाद अब बीजेपी के कई नेता बीजेपी को अलविदा कह अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। अपनी 30 तरीक तो बाद जी नॉमिनेशन जी नगर कौंसल की है, उस तो पहला जो सारे कैंडीडेट है 50 सीटां ने वो अनाउंस हो जाने हैं। जी लिस्ट है वो जी हाई कमांड है साडे ऑब्जर्वर ने सरदार शरणजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने सारे कैंडीडेट्स की गलबात हो गई है, वो लगभग फाइनल है कि वो जी अनाउंस है वो 1-2 दिनों ताईं वो सारियां सीटां लई असीं कर। गणतंत्र दिवस और किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों को 25 से 27 जनवरी 2021 तक
करनाल से दिल्ली और रोहतास से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात संबंधित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित होगा और इन तारीखों पर कुंडली, औसधा और बादली में इंटरचेंजेस पर यातायात आवागमन सुलभ नहीं होगी। इसलिए कभी यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए 25 से 27 जनवरी 2021 तक इन रास्तों का उपयोग न करने की सलाह दी जा रही है। और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 2 दिन 25 और 26 जनवरी को सभी हरियाणा की मंडियां हड़ताल पर रहेगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा है कि 25 तारीख को सभी हरियाणा की मंडियां पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगी, जबकि 3 कृषि काले कानून से देश और प्रदेश का किसान के साथ साथ मंडी के आढ़ती भी बर्बाद हो जाएगी। प्राइवेट मंडियों बनने से सरकारी मंडी बंद हो जाएगी और जिससे लाखों आढ़ती मजदूर मुनीम बेघर हो जाएंगे। बताते चले कि कृषि कानून से गेहूं, चावल, फल, सब्जी और करियाना के साथ साथ हर जरूरत का सामान महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों ने सब्जी, फल, रिटेल के व्यापार पर अपना कब्जा करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार अनाज के व्यापार पर अपना कब्जा करके जनता की जेबों में ढाला डालेंगे। और चरखी दादरी से किसान हजारों ट्रैक्टर्स के साथ ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं इस दौरान किसानों ने अपने खाने पीने के सामान और जलाने के लिए लकड़ी और अन्य सामान के साथ हजारों ट्रैक्टरों को लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। वहीं चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान भी इस लाव लश्कर के साथ रहे। चल रहा है और ऊपर नेतृत्व ने फैसला करा सभी जन इंटर निकालेंगे और दादरी जिले से कम 5000 ट्रैक्टर सारे अपनी व्यवस्था के साथ पूरा प्रबंध करके आपके आगे सारे ट्रैक्टर खड़े हैं। इस जन आंदोलन में इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होने दिल्ली पहुंच कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में अपना अपमान होने की बात कहकर भाषण देने से मना कर दिया। उसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने तो यहां तक कह दिया कि जब उनके कार्यक्रम में अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते हैं तो जय श्री राम के नारों से क्या परेशानी है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि ममता को बंगाल के चुनाव में अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वे इस तरह का व्यवहार करके जनता को बांटने में जुटी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय श्री राम के नारे को जिस प्रकार से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। केवल उनके नहीं, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भी क्या जय श्री राम का नारा नहीं लगा था? बाकी तो नहीं चिढ़े, ये क्यों चिढ़ी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे देश के सामने है। राम किसी धर्म के नहीं है, राम किसी प्रदेश के नहीं है, राम राष्ट्र पुरुष हैं और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की पहली प्रति के पहले पृष्ठ पर भगवान राम का ही चित्र लगाया था। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।